महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है, मोदी। 9.4 करोड़ किसानों के बैंक खाते में आए 20,000 करोड़। महाराष्ट्र के होने वाले चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने वाशिम जिले में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और ये मंदिर पोहरा देवी में स्थित है और यह धार्मिक महत्व का स्थान माना जाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, मंदिर की महत्ता के बारे में भी चर्चा की और पूजा के दौरान पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में मौजूद नगाड़ा भी बजाया। नगाड़ा बजाते हुए काफी खुश नजर भी आ रहे थे वो। और ये मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। और उनकी माता पोहरा देवी वाली जगदम्बा माता में बहुत आस्था है। देवी की विशेष पूजा और आरती में नगाड़ा बजाना भी आवश्यक रीति है और जब लोगों की मनोकामना मंदिर में पूरी होती है तो वो नगाड़ा बजाकर बधाई भरते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद जो है बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए बंजारा विरासत संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। फिर उन्होंने कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कई पहलों की शुरुआत जो है वो करते नजर आए और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर काफी, अगर आप देखेंगे तो अपनी तरफ से स्टेप लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। बंजारा समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी पूजता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर इस दौरान कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का राज है। उन्हें लगता है कि अगर हम सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। क्या कुछ और कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जरा एक बार सुनिए। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। भाइयों और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर
उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9,200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहां महाराष्ट्र में तो किसानों को एनडीए सरकार में डबल फायदा हो रहा है। एकनाथ जी शिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। आमच्या शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मिळत आहेत, त्यावर शून्य लिहिलेले आहे ना। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके 2 ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाआघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए, जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाआघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर हमारे किसान साथियों और मेरे बंजारा समाज के सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भारत
माता की, भारत माता की। तो जैसा कि आपने पीएम मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि हर कोई देख सकता है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ कितनी निकटता से खड़ी है जो भारत के लिए अच्छे इरादे नहीं रखते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। कांग्रेस के एक नेता पर इसका सरगना होने का संदेह है। कांग्रेस युवाओं को नशे की ओर धकेल कर मिलने वाले पैसे को चुनाव लड़ना चाहती है। हमें ऐसी एजेंडे से सावधान रहना होगा, कांग्रेस से सावधान रहना होगा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की सोच को विदेशी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी को अपने बराबर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इन्हें लगता है कि भारत पर सिर्फ एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए और इसीलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए की केंद्र सरकार ने ही धूमंतु और अर्ध धूमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया। इस समाज की संस्कृति को सही पहचान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी और एनडीए सरकार लगातार जो है काम कर रही है। तो इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एमवीए पर भी निशाना साधा और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान किसानों को इग्नोर किया गया। महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान चीजें जो है नजरअंदाज की गई, उन्हें जो है किनारा और कॉर्नर करने का काम किया गया। लेकिन बाकी मामलों में ऐसा नहीं है। किस तरीके से जो है बाकी जो अगर आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार जो है उन्होंने किस तरीके से काम किया, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से महाराष्ट्र के हर वर्ग हर जनता को जो है देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो चल चरित्र है वो सिर्फ लूट का है। उन्होंने कहा कि गरीब को गरीब बनाना ही इनका चाल और चरित्र है। कांग्रेस जो है सिर्फ लूट के पैसे से राजनीति लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने सिर्फ यही दिया है। कांग्रेस से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस किन ताकतों के साथ खड़ी है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र की जो आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने दौरा किया, जो यात्रा की, इस दौरान मंदिर में दर्शन किए, संग्रहालय यानी म्यूजियम में भी वो गए। म्यूजियम का भी पूरा उन्होंने जो है सब कुछ वहां पर भी मौजूद रहे, वहां पर भी सारी चीजें जो है उन्होंने देखी। नगाड़ा भी वहां पर उन्होंने बजाया, ढोल भी वहां पर जो है उन्होंने वो बजाते नजर आए। और इसके बाद उन्होंने जनसभा संबोधित करते हुए कांग्रेस, एमवीए और विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया और उन पर जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।